पार्टी आम आदमी पर लगे गंभीर आरोप बनती है। तो कहीं विधायक बहुत ज्यादा डरे पड़े हैं और पिछले 3 साल से 4 साल से उनको पता है कि केजरीवाल गए हैं, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट भी डाली है। और जो पुलिस होती है जो हर तरीके की जांच के लिए काबिल होती है और उसकी कलाकारी आप कह लो या कुछ भी कह लो कि वो फ्रॉड करता है। और ये आप पार्टी का हमेशा रहा है कि हम कभी बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, ऐसी केजरीवाल सरकार कहती है। और यहाँ के विधायक कहते हैं कि भाई हम फ्रॉड नहीं करते, हम ये नहीं करते। ये देखो ना, ये महाषड्यंत्र का आरोप लगेगा। विधानसभा मोती नगर, जिस तरह विधायक यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका नाम है शिवचरण गोयल जी है, जो विधायक है यहाँ पे एमएलए हैं, उन्हीं एमएलए पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो हमारे मेन पार्टी के हैं उनको ये बात संज्ञान में डाली है कि आप इस पे कड़ी कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार तो हो। ईमानदार पार्टी आम आदमी पर लगे गंभीर आरोप। और गंभीर आरोप कौन से हैं, कैसे हैं, जानकर आप हैरान हो जाओगे। 40 वोटर जो नकली पकड़े गए या फिर उनकी जांच होनी है, किस पर एफआईआर होगी। शायद ईमानदार पार्टी अब बेईमानी पे उतर गई है या फिर जांच का विषय है। अभी हमारे साथ गुंजन खेरा जी हैं, जो बीजेपी के क्या पद है आपके? दिल्ली स्टेट स्पोक्स पर्सन बीजेपी यूथ। अभी आप अंदर गए थे सर, क्या है? मैं अंदर गया था कि हमने ये जाना कि यहाँ और आप पार्टी ने फर्जी नकली वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं कि ताकि आने वाले इलेक्शंस फर्जीवाड़ा हो सके, उनको ज्यादा से और फर्जीवाड़ा करके वो जीत सके। यही केजरीवाल की नीति रही है और उसी के यहीं के विधायक के शिवचरण गोयल की भी यही नीति रही है। 40 वोट बनवाए हैं आप कह रहे हैं? 40 से अभी तो हमने 28 वोट पकड़े हैं। 40 ने पकड़े हैं अभी हमने 28 पकड़े हैं। हेमंत जी कहाँ पे है? ये है, ये BLO2 है, फतेह भाई है, करमपुरा रहते हैं। इन्होंने जब जांच करी है, घर घर जा रहे थे, पन्ना प्रमुख भी है इनमें से, कार्यकर्ताओं ने जांच करी। फिर जब जांच करके पता लगा कि ये सारे नकली वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं यहाँ के लोकल विधायक ने, और पिछली बारी भी बना रखे थे, लेकिन पिछली बारी हम पकड़ नहीं पाए थे। इस बारी हमने यहाँ के लोकल विधायक को पकड़ लिया। और जब वो जांच में पता चला कि उन्होंने क्या कर रखा है कि एक एमएलए को गवर्नमेंट एक अथॉरिटी देती है कि आप इसके नाम का लेटर बना देंगे तो हम मान लेंगे कि ये यहाँ पे रहता है, लेकिन उन्होंने अपने पद का गलत फायदा उठाया है और अपने पद का दुरुपयोग करा है और नकली वोटर आईडी कार्ड बनाए। नकली कैसे? उनका नाम आ रहा है, फोटो आ रहा होगा, कैसे नकली कैसे? आप कैसे? हमने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, अभी शिकायत दर्ज। हाँ, मोती नगर थाने के अंदर। किसके खिलाफ? शिवचरण गोयल के खिलाफ, जो मोती नगर के विधायक। क्या लिखा है इसमें बताइए? इसमें ये देखो, साफ साफ ये लिखा हुआ है, कैमरामैन दिखाएं। मोती नगर के विधायक ने नकली वोटर आईडी कार्ड बनवाए। माननीय थाना अध्यक्ष जी, मेरी आपसे निवेदन, आप मोती नगर विधानसभा के विधायक ने पूरे मोती नगर विधानसभा नकली वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं, जिससे आने वाले विधानसभा इलेक्शन में रिजल्ट उनके पक्ष में जाए। पूरी लिस्ट चेक करने के बाद ये पाया गया 40 वोटर आईडी कार्ड एक एड्रेस पे बनाए गए, जो यहाँ के निवासी ही नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद विधायक के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज होना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस विषय को गंभीरता से लिया जाए और जांच की जाए। गुंजन जी, आप मुझे ये बताइए, 40 वोट और काफी वोटों से जीते हुए आपके विधायक, तो 40 ही वोट होंगे या फिर वो 40 में? देखो ना, आपको एक एड्रेस पे बता रहा हूँ ना, ये देखो आप, ये देखो ना आप, ये लल्लू शाह देखो, एक इस नाम का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। फिर आप ये चेक करते रहो, ये चेक करते रहो। सुन लो, मैं आपको पूरा ध्यान से बता रहा हूँ। 1 2, ये T82 एड्रेस है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुल मतदाता 23 है। एक एड्रेस पे 23 है। अच्छा, फिर आप ये देखो, ये लल्लू साहू, ये नंबर देखो वोटर आईडी 1907 SGM 2001 ये है। आप इसका देखो वोटर आईडी कार्ड क्या है। एक ही नाम के 2 वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे। नंबर आप देखोगे ना, जो जिसमें वो वोट डालते हैं, ये देखो आप, SGM 1979135, ये देखो, ये जांच करो आप, ये बिल्कुल अलग है। फिर आप किराएदार हो सकते हैं? किराएदार नहीं है सर, आप जाएं वहां पे। कैसे? जब हम वहां पर गए, हमने जांच में पाया कि वहां पे कोई भी किराएदार नहीं था। एक छोटा सा एक झुग्गी बनी हुई है, झुग्गी पटरी है, झुग्गी नहीं पाई गई। पटरी का एक कोना है, पटरी पर वोट बने हुए हैं। और आप ये भी देखना, पटरी पे वोट पाए गए हैं। और मैं आपको सबूत के तौर पे दिखा रहा हूँ, आप अपनी जांच में करो। अगर मैं झूठा हूँ तो ये केस हमारे खिलाफ भी बन सकता है ना। हमने तो जांच करके ये पूरा अभी अब जांच के विषय में आए हो? पूरी जांच कराई है हमने, पूरी जांच करी हमने। अपने
दिल्ली पुलिस को निवेदन दिया है कि इसकी आप जांच करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है और होने जा रहा है। तो कृपा करके इलेक्शन पास है, दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन नजदीक है, और कोई भी कंप्लेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी फ्रॉड ना हो। भाई आप ये देखो ना, एक और लल्लू साहू का बना हुआ है, ये देखो, ये बिल्कुल चेंज है। ये देखो, तीन एक ही आदमी के वोटर आईडी कार्ड कैसे बने हुए हैं आप बताओ ना। अभी ये देखो, फिर एक बने हुए, एक ही आदमी के तीन सेम नाम के बने हुए हैं। भाई मेरा नाम है गुंजन खेड़ा, मेरा नाम है, मेरा एक वोटर आईडी कार्ड बना होगा, मेरे नाम से पांच कैसे बन जाएंगे वोटर आईडी कार्ड? ये आप देखो, ये तो आपके सामने। क्या आपने निरीक्षण किया, देखा वहां पर? हाँ जी, हम गए थे, निरीक्षण किया हमने। जैसे पटरी बनी वैसी पटरी बनी हुई है, एक सरकारी मीटर लगा हुआ और कुछ नहीं उसके अलावा। वहाँ पे 23 वोट है उस पटरी के ऊपर। उसी पटड़ी पर 23 वोट? उस पटरी पे 23 वोट है, जो ये लिस्ट आपके पास है, 23 वोट उस पटरी। जानते हो किसी में से आप? किसी को नहीं जानते हम लोग, वो बाहर के हैं, वो यहाँ पे मिले नहीं रहे, रहते ही नहीं है यहाँ पे। शौचालय है ना कुछ है, कोई शौचालय नहीं है, कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वहाँ पे 23 वोट बने हुए हैं, जबकि वहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था ही नहीं है। इसका मतलब वहाँ कोई रह थोड़ी रहा है। चुनाव के समय वो आते हैं, जो हमें सूत्रों से, हमें आसपास से पता लगा हर बार डल रहा है, वो चुनाव के समय आते हैं, वोट डाल के जाते हैं। अच्छा, किसकी मिली भगत हो सकती है? एक ही बार वोट नहीं डाला होगा, 10 साल हो गए, 2 बार डाला होगा वोट। ये देखो, 2 बार में 4 चुनाव। तो मैं ऐसे ये नहीं कह सकता कि 10 साल पहले क्या था क्या। देखो, जांच में अभी हमारे कंफर्मेशन मिल गया और सबको पता है कि पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा की लहर चल रही है और इस बारी भाजपा की सरकार बन रही है। तो कहीं विधायक बहुत ज्यादा डरे पड़े हैं और पिछले 3 साल से 4 साल से उनको पता है कि केजरीवाल एक झूठा मुख्यमंत्री है और एक के साथ एक फ्री के कारण दिल्ली के अंदर उसकी सरकार नहीं बन रही है। तो विधायक अपनी सीट बचाने के लिए नकली वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा है और ये पूरा जांच का विषय है, पूरी जांच होनी चाहिए। क्या लगता है 40 ही वोट होंगे या काफी और भी हो सकते? नहीं, मैं तो ये तो हाथ है पूरी विधानसभा, ये तो छोटा सा वोट है। मैं आपको कह रहा हूँ 4-4 हजार 5-5 हजार, अगर आप मान लो कि 6000 नकली वोटर आईडी कार्ड भी बने हो, 6000 का मतलब होता है अगर 6000 उसको वोट पड़ गए तो दूसरी पार्टी का 6000 मतलब 12000 का लॉस हो रहा है। एक पार्टी को 12000 वोटों का लॉस हो रहा है। मतलब अगर आप एक वोट देने जाते हो तो एक वोट दूसरी पार्टी का कम होता है ना जी। तो वो नेगेटिव क्या और ये पॉजिटिव क्या। तो यही ऐसे 6000 वोट अगर एक पार्टी को एक तरफा पड़ जाएंगे तो दूसरी पार्टी तो हारेगी ना। ईमानदार पार्टी पर आरोप लगा रहे हो, विधायक पर आरोप लगा रहे हो। विधायक अभी तक कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया कि विधायक कहीं फ्रॉड करता नजर आया। नहीं, विधायक ये फ्रॉड आपके सामने है ना, ये मैं अपने आप से तो इलेक्शन ऑफिस से बात, इलेक्शन ऑफिस में भी दी है कंप्लेंट, हमने जांच करके वोट कटवाने के लिए दे दिए गए हैं, उनके खिलाफ एक कंप्लेंट भी डाली है। और जो पुलिस होती है जो हर तरीके की जांच के लिए काबिल होती है और उनको बताया जाता है कि भाई आप ये जांच करो, हमने ये शिकायत दर्ज कराई, वो जांच करेंगे तो FIR भी दर्ज होंगे। ऐसे कई मामले आ चुके हैं, शिवानंद में भी ऐसा मामला आया, क्लस्टर में जो क्लस्टर हमारी जखीरा बेल्ट है इसमें ऐसा मामले आए हैं कि एक झुग्गी के अंदर 25-25, 30 वोट हैं और व्यक्ति है ही नहीं। जब वहाँ पे पहुंचे, वहाँ पे कार्यकर्ता गए, उन्होंने देखा लिस्ट चेक करने के लिए तो वहाँ कोई नहीं था। तो ऐसे कई मामले हमारे पूरे क्षेत्र विधानसभा में आ रहे निकल के। मैं आपको वार्ड की बात है, ये एक बहुत छोटे से वार्ड है। मतलब आप कहोगे एक वार्ड है, अगर विधानसभा की बात है तो विधानसभा में कितने वार्ड आते हैं? 3 वार्ड है। तो अगर एक वार्ड के एक बूथ में अगर आपको 25 वोट मिल रहे 40 वोट, तो आप लगाओगे पूरे विधानसभा में कम से कम 6000-7000 वोट होंगे। तो पूरी दिल्ली में कितने वोट? धांधली चल रही है, पूरी दिल्ली में लेटर हेड पे साइन होते हैं, स्टैंप लगती है, उसके बाद आपका वोट बना दिया जाता है। तो ये धांधली का काम जोरों शोरों से चल रहा है। क्या कहेंगे आप? बस यही है, विधायक जो काम कर रहा है बहुत गलत काम कर रहा है। बिना इसके लेटर बने नया वोट नहीं बनता है, लेटर बना के देता है। अभी जैसे कि देखा जाए, अब नाम नहीं लूंगा जात पात की, लेकिन अगर किसी हिंदू धार्मिक वोटर बनाना हो तो 72 प्रूफ मांगते हैं लोग। अगर किसी अन्य उनको बनाना हो, जात को बनाना हो, तो उनके पास कोई प्रूफ हो ना हो, तुरंत हाथों हाथ उनका बन जाता है और आके उनका वोटर लिस्ट भी बन जाता है और आधार कार्ड भी बन जाता है। बड़ी आसानी से विधायक का लेटर लगकर वोटर बन जाता है। क्या कहेंगे गुंजन जी, आप अभी ये बताइए, जो आपकी विधानसभा है 3 वार्ड इसमें लगते हैं, 3 वार्डों में अगर आप निरीक्षण करोगे या कोई ना कुछ छानबीन करोगे तो कितने वोटर नकली निकलेंगे? मतलब मैं आपसे बता ही रहा हूँ कि ये एक बूथ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 40-40, 50-50 वोटर आईडी कार्ड नकली बने हुए हैं। हर बूथ पे जाके जांच की जाएगी तो किसी में 10 भी निकल सकते हैं, किसी में 15 भी निकल सकते हैं। कार्रवाई करवाओ। और पूरी की पूरी हमने पुलिस को जांच दे दिया, पुलिस इसकी जांच कर रही है और हमने DCP साहब को भी अभी आवेदन करा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अभी पुलिस इसकी जांच। एक से और सवाल, अभी जो जनता भी सुनना चाहती है और आप लोग भी जानते हो, अभी आप आरोप उन पर लगा रहे हो और ये बीजेपी वोटर निकला तो कट्टर बीजेपी निकला तो देखो, इसमें कट्टर बीजेपी वोटर निकले या आप पार्टी वोटर निकले, ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी तो बिल्कुल भी इन कामों में
कभी भी अगर ऐसा हमारी पार्टी कर रही होती ना तो हमारा विधायक होता, क्योंकि ये फ्रॉड करके यहाँ का विधायक यहाँ पे बार बार जीतता है। ये उसकी कलाकारी आप कह लो या कुछ भी कह लो कि वो फ्रॉड करता है। और ये आप पार्टी का हमेशा रहा है कि हम कभी बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, ऐसी केजरीवाल सरकार कहती है और यहाँ के विधायक कहते हैं कि भाई हम फ्रॉड नहीं करते, हम ये नहीं करते। ये देखो ना, ये लिस्ट में आपके सामने दिख रहा है। सवालों पर जवाब होंगे, मगर ईमानदार पार्टी पर महाषड्यंत्र का आरोप लगेगा। विधानसभा मोती नगर जिस तरह विधायक यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका नाम है शिवचरण गोयल जी है, जो विधायक है यहाँ के एमएलए हैं, उन्हीं एमएलए पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने नकली वोटर लेकर सत्ता हासिल की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो साथी कह रहे हैं जो ईमानदारी से जीना चाहते और जीने देने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी पर आरोप तो लगे हैं, मगर पूरी विधानसभा में कितने नकली वोटर होंगे ये कौन अभी जांच करेगा। अब जांच करेगा तो करेगा, मगर ये वोटर, अगर हमने इनसे पूछा है बीजेपी वोटर हुआ तो शायद क्या आप अपनी शिकायत ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे या फिर उन पर सख्त कार्रवाई की जांच करवाने की कोशिश करेंगे? क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? संज्ञान में आपके बात बोलना चाहता हूँ मैं। आप कह रहे हो बीजेपी वोटर हुआ, अगर बीजेपी का कोई BLA-2 BLO से, जो कि आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, जो BLO का भूमिका निभा रही हैं हर क्षेत्र में, अगर वहां बीजेपी का कार्यकर्ता जाता है कि वोट कटवाना है या वोट बनवाना है तो उसका काम नहीं होता। मैं आपको ये बताता हूँ, आप ये बात चल के हमारे साथ BLO जहाँ पे वोटिंग स्टेशन है वहां जाके आप दे सकते हैं, वहां पे उनका काम नहीं होता। वहां जाके उनको बोलाता है जी ऑनलाइन काम कराओ, ऑनलाइन काम होगा। पर हमने अपनी आंखों से देखा है कि स्वामी शिवानंद के जो स्कूल पढ़ता है वहां पे BLO-2 अंदर बैठी थी, साथ में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी बैठा हुआ था, जहां दर वोट बन रहा था, वोट कट भी रहा था और हमें एंट्री नहीं मिल रही थी। हमारे BLO-2 बाहर ही खड़े थे, हमारे BLO-2 को एंट्री नहीं मिली। शिकायत की आप? हमने शिकायत करी है ऊपर भी, पर इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हमने अपने BLO जी को, जो हमारे मेन पार्टी के हैं, उनको ये बात संज्ञान में डाली है कि आप इस पे कड़ी कार्रवाई करें। भ्रष्टाचार तो होता था, मगर समझ नहीं आता था ये भ्रष्टाचार है क्या। यहाँ महाषड्यंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त विधायक पर आरोप लग रहे हैं। विधायक ने सत्ता हासिल तो की, मगर सत्ता हासिल करने के बाद अब वोटर दिन पर दिन बढ़ा रहे हैं। क्या षड्यंत्र है, क्या साजिश है, क्या है ये रणनीति, ये तो वही जाने जिसने इस वोट को बनाया है। वोटर को मजबूत बनाने के लिए कहां से ये वोटर आ गए और वोटरों के ऊपर क्या सख्त कार्रवाई होगी, ये जांच का विषय है। पक्ष न्यूज आपके साथ हर एक मुद्दे पर आपकी समस्या को लेकर वहां तक जाता है जहां आपकी समस्या का निवारण हो सके। मैं पुलिस थाना मोती नगर खड़ा हुआ हूं और जिस तरह इन लोगों ने, इन साथियों ने क्रांति करने का जो जज्बा ठाना है, वो जज्बा वही है। कभी भी कोई विपक्ष अगर मजबूत होता है तो पक्ष में बैठा हुआ काम करता है। यहाँ विपक्ष मजबूत है और पक्ष जिसका लाभ लेना चाहते हो, जो पक्ष में बैठा है, विधायक जनता के पक्ष में बैठा है, अगर विधायक ही ऐसा करेंगे तो सच मानिए पूरे देश का क्या होगा। शायद भ्रष्टाचार कम ना हो, मगर बढ़ने में कोई भी शंका या फिर कोई भी दुविधा उन लोगों को नहीं होगी जो गरीबों का शोषण करते हैं। मगर कौन बचेगा और कौन फंसेगा, ये तो जांच का विषय है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।